नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th की साइंस की वर्कशीट नंबर 62। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपका परमाणु चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। तो इसमें हम बच्चों डिस्कस करेंगे परमाणु की संरचना या संयोजकता, मतलब जिसको इंग्लिश में कहते हैं वैलेंसी। तो वैलेंसी में बच्चों बहुत सारे बच्चे अटकते हैं, उनको समझ नहीं आती। तो इसलिए हम ट्राई करेंगे कि इसमें जो लिखा हुआ है उसको आपको इजी वे में बताएं और पहले आपको आसान से समझा दें, ताकि उसके बाद आप बहुत ईज़िली समझ के फिर उसके क्वेश्चन से डिस्कस कर सकें, खुद से सॉल्व कर सकें। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा, फॉरवर्ड मत कीजिएगा। अगर आप वैलेंसी या संयुक्ता ये टॉपिक सच में समझना चाहते हो तो इसको ध्यान से देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। संयोजकता मतलब क्या होता है कि आपको पता है कि जो बोर का परमाणु मॉडल था, उसमें ये था कि जैसे कि आपके पास इस तरह से एटम है, एटम्स के अलग अलग शेल्स होते हैं, है ना। जैसे कि 1 2 3 डिपेंड करता है। तो बच्चों आपको ये भी पता था कि उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस तरह से उसमें रिवॉल्व करते रहते हैं, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स जो है रिवॉल्व करते रहते हैं। और बाहरी हर एक शेल का होता है कि इस कक्ष में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इस कक्ष में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो बच्चों संयोजकता पता करने के लिए, वैलेंसी के लिए हम क्या करते हैं, जो बाहरी शेल होता है किसी भी एटम का, उसको हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लूँगी सोडियम का। आप देखिए, जो सोडियम है, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है बच्चों 11। तो उसको हम लिख सकते हैं 2 8 और 1। अब हमें पता करना है कि इसका संयोजकता क्या है, वैलेंसी क्या है। तो बच्चों कैसे निकालेंगे, 2 8 1। तो चलिए पहले इसके कक्ष बनाते हैं, 1 2 और 3 बन गए। तो हमने पहले में बनाए इसके 2, एक सॉरी लास्ट वाला ज़्यादा हो गया है, हाँ जी, ठीक है। तो हमने बताया बच्चों पहले में कितने हैं, 2। तो हमने इसमें बना दिए 2। चलिए इसको और किसी कलर से ले लेते हैं। हमने इसमें बना दिए 2। फिर है उसमें 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बाहर वाले में है 1। अब बच्चों ये बताओ, ये जो बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन है, अब इस एटम के लिए क्या इजी रहेगा कि वो 1 इलेक्ट्रॉन दे दे या 7 इलेक्ट्रॉन ले। 7 क्यों? बिकॉज बच्चों बाहर वाले कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। वो कंप्लीट तभी होगा जब उसके पास 8 होंगे। आप खुद ही सोचिए, आपको टोटल 8 टॉफी चाहिए, लेकिन आपके पास एक ही है। तो आप क्या करोगे कि एक दे के संतुष्ट हो जाओगे, किसी से 7 छीनोगे? बेटर है ना एक दे दो। तो अगर आपने एक दिया तो आपके पास क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने एक इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव कितना आया, 1, क्योंकि आपने 1 दिया। तो बच्चों ये हो गई आपकी वैलेंसी संयोजकता, ठीक है। हम इसको एक नेगेटिव वाले एग्जाम्पल से भी समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अब लेते हैं क्लोरीन का एग्जाम्पल। क्लोरीन का होता है बच्चों 2 8 और 7, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, 2 8 और 7। अब इसमें हम बनाएंगे, हमने पहले में बना दिए 2 इलेक्ट्रॉन, अब इसमें बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें बनाएंगे 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये हमने बना दिए। अब देखिए बच्चे, अभी मैंने आपको बताया कि बाहर वाले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बाहर वाले कक्ष में होने चाहिए मेरे 8, ठीक है बच्चों। बाहर वाले में हमें बनाने हैं 8। तो स्टार्ट करते हैं, हमने जल्दी से बना लेते हैं। तो ये देखिए, 2 इसमें थे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और इसमें थे 8। तो हमने अभी बोला था कि जो बाहर वाला है उसमें आपके जो तीसरा शेल है, तीसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए। लेकिन क्लोरीन के पास हैं 2 8 और 7, मतलब बाहर वाले कक्ष में इसके हैं 7 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों अब उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए।
उसके लिए क्या आसान होगा कि वो 7 दे दे या एक ले ले। एक ले ले बहुत आसान है ना। तो इसने क्या किया बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया। क्योंकि इसने किसी से लिया है तो इसके ऊपर आएगा माइनस। ठीक है, इसने लगा लीजिए आप किसी से पैसे उधार लेते तो आपको क्या अच्छा सा फील नहीं होता, हाँ भाई वापस करना है कुछ भी। तो जब भी किसी से आप लोगे, जब भी एक इलेक्ट्रॉन गेन होगा, आप किसी से उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो उस पर आएगा हमेशा माइनस चार्ज। और अगर आपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो क्या आएगा, प्लस चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लिया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये बताइए कितने नेगेटिव होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए उसने, एक, तो ये हो गया -1। हम लिख सकते हैं इसको क्लोरीन -1 या फिर क्लोरीन माइनस। ठीक है, तो बच्चों संयोजकता यही होती है कि बाहर वाले कक्ष पे, बाहर कक्ष को देख के हम देखेंगे कि जो भी इलेक्ट्रॉन एटम है वो कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है या दे सकता है। ठीक है, अब है बच्चों इसके आगे इसमें जो पॉइंट्स हैं उसको समझते हैं। किसी परमाणु का संयोजक कक्ष अधिकतम कोई भी इलेक्ट्रॉन है बच्चों, तो उसका जो कक्ष है उसमें सबसे ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, और यदि किसी परमाणु के बाहर वाले कक्ष में 8 हैं तो उसकी जो वैलेंसी होगी, संयोजकता क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, जैसे कि मैं अगर ये नियॉन वाला एग्जांपल देखती हूँ तो देखिए इसके बाहर में कितने 8 हैं, तो उसकी संयोजकता क्या होगी, 0, बिकॉज उसको 8 चाहिए तो उसके पास 8 है, तो वो सेटिस्फाई है, उसको कोई भी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ये क्या होंगे, अक्रिय तत्व होते हैं जिसको नोबल गैसेस कहते हैं, जैसे कि हीलियम, नियॉन इत्यादि। परमाणु अपने अंतिम कक्ष में अष्टक प्राप्त करने के लिए क्रिया करते हैं। ठीक है, जिसे वह आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन देते हैं या लेते हैं, जिसकी वजह से उन पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता है। सक्रिय तत्वों के परमाणु की संयोजन शक्ति अर्थात अपने समान या अन्य किसी तत्व के परमाणु से मिलकर अणु बनाने की प्रवृत्ति हमें बाह्यतम कक्ष को पूर्ण रूप से भरने की प्रयास में आना चाहता है। अब है बच्चों कि जो संयुक्ता है इसकी गणना के चरण क्या है। सबसे पहले जो भी एटम है उसके हम इलेक्ट्रॉन देखेंगे, फिर देखेंगे यदि बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन से कम या बराबर हैं तो उसकी वही संयुक्तता होती है। ठीक है, जैसे कि अब ये देखिए, अब बाहर वाले कक्ष में इसमें 1 और 2 है। ठीक है, तो ये क्या है, 4 से कम है, तो इसकी संयुक्तता क्या होगी बच्चों, इसकी सोडियम की हुई संयुक्तता 1, इसकी हुई 2। ठीक है, और अब देखिए अगर 4 से कम हुए बाहर वाली में तो उसकी संयोजकता उतना ही नंबर होगा, और अगर 4 से ज़्यादा है, देखिए 4 से ज़्यादा इसमें है 7 है ना बच्चों, तो क्या करेंगे उसको 8 में से माइनस। ठीक है, 4 से कम है तो जितना भी नंबर है वही संयोजकता है, और अगर 4 से ज़्यादा है तो जो भी नंबर है उसको 8 में से माइनस कर दो, वो आपकी होगी संयोजकता। सिंपल मेथड है, 4 है तो 4 ही देखो, 4 अगर देखते हो या तो 4 का 4 लिख दो या फिर 8 में से 4 माइनस कर दो, 4 ही रहेगा, कैसे भी देख सकते हो आप। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको ये संयोजकता समझ आ गई होगी। यदि बाहरी कक्ष में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हैं तो बाहरी कक्ष को 8 द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अब है बच्चों इसके प्रश्न उत्तर। आशा करते हो आपको वैलेंसी जो संयुक्तता है आपको समझ आई होगी। ये वीडियो मैंने स्पेशली इसलिए हिंदी मीडियम में बनाई है क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बहुत डिफ़िकल्टी होती है ये समझने में, इंग्लिश मीडियम वालों को भी होती है, लेकिन आपके लिए वीडियो ज़्यादा ज़रूरी है। आशा करते हो आपको डिफ़िकल्टी समझ आ गई होगी, आराम से सॉल्व कर सकते हैं, और अगर अभी भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है संयुक्तता क्या होती है, तो आपको बच्चों इसका बताना है कि ये क्या होती है, तो चलिए देखते हैं। परमाणु के, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का ये आपका फर्स्ट का आंसर है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों आपका कि KLMN कक्ष के इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो बच्चों आपको बतानी है इनकी अधिकतम संख्या। तो बच्चों K की होती है 2, L की 8, M की है 8 और N की
कितनी है बच्चों, बताते हैं आपको। तो बच्चों आपकी जो के की संख्या है, के की संख्या होती है 2, एल की 8, एम की 18 और एन की 32। 2, 8, 18 और 32। अब अगला क्वेश्चन है, कार्बन और सोडियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं उनकी संयोजकता लिखिए। तो सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे कार्बन का। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है, उनका विन्यास होता है 6 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होंगी बच्चों 2 और 4। और अब बताइए इसका हमने देखा संयोजकता कितनी है, 4। अगर हम सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम में बच्चों कितने होते हैं, सोडियम का आपको सब कुछ यहाँ पे गिवन है, परमाणु संख्या है 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, 8, 1 और संयोजकता है इसका 1। ठीक है, कार्बन और सोडियम मेरा। अब उसके बाद है लिथियम, बोरोन और सल्फर तत्वों की परमाणु संख्या, ये है 3, 5 और 16। तो इनकी संयोजकता क्या होगी। तो साफ सी बात है बच्चों, आप इनको पहले इनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, फिर आपको संयोजकता मिल जाएगी। तो 3 वाला लिखते हैं, 3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 और 1। अभी देखिए 1 क्या है, 4 से कम है, तो इसका संयोजकता कितना हो गया, 1। अब है 5, तो 5 को लिखेंगे 2 और 3, ये भी 4 से कम है, तो उसकी संयोजकता कितनी हो गई, 3। अब है 16, तो मतलब 2, 8, 6, ये कितना हो गया बच्चों, 4 से ज़्यादा। तो आप क्या करोगे, अब इसको 8 में से माइनस करोगे, 8 में से 6 क्या, 2, तो इसकी संयोजकता होगी 2। तो बच्चों ये हो गया हमारी इन सब की संयोजकता। आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।